और आज की बड़ी बहस का मुद्दा ये कि मीडिया की कथनी और करनी में क्या फर्क है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खोजी पत्रकार और पत्रिका तहलका के संपादक तरुण तेजपाल पर लगा है यौन उत्पीड़न का आरोप। गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान तरुण तेजपाल पर महिला पत्रकार के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। खुद तरुण तेजपाल ने आरोपों को कबूल करते हुए 6 महीने के लिए अपने आप को संपादक के पद से मुक्त कर लिया है, लेकिन बीजेपी और कई महिला संगठनों से जुड़ी महिला कार्यकर्ता इतने भर से तैयार नहीं है। गोवा सरकार भी मामले की छानबीन में जुट गई है। अपने ही ऑफिस की महिला पत्रकार से यौन शोषण के आरोपों से घिरे तहलका के संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि जांच में अगर यौन शोषण की बात साबित हो जाती है तो पुलिस केस दर्ज करेगी। तरुण तेजपाल पर लगे आरोपों के मुताबिक गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान एक होटल में ये घटना हुई थी। गोवा पुलिस ने उस होटल से उन दिनों की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। तरुण तेजपाल पर यौन शोषण का आरोप सामने तब आया जब उस महिला पत्रकार ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को एक ईमेल के जरिए इस घटना की जानकारी दी। तरुण तेजपाल ने आरोपों को कबूलते हुए लिखा है कि पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी कठिन रहे। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। एक गलत फैसला, हालात के गलत आकलन का परिणाम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में सामने आया जो कि हमारे विश्वास और संघर्ष के खिलाफ जाता है। मैंने अपने बुरे व्यवहार के लिए संबंधित पत्रकार से बिना शर्त माफी मांग ली है। तरुण तेजपाल ने 6 महीने के लिए संपादक का पद भी छोड़ दिया है, लेकिन शोमा चौधरी कह रही हैं कि उन्हें जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए। I or the institution or anybody is evading anything, in 3 days an unconditional apology has been sent out. The editor has stepped down. Please give me a chance to do it in the correct fashion. I'm not a fugitive. Tarun's not a fugitive. This institution's not a fugitive. There's a grievous incident that's happened. Please let us address it correctly. अब तरुण तेजपाल पर आरोपों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। मिस्टर तेजपाल अपने आप को प्रायश्चित बता करके वो दरअसल इस पूरी प्रक्रिया से कन्नी काट रहे हैं। मैं तो आज शॉक्ड हूं जान करके कि तहलका ने कहा है पेपर्स में कि कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है। कंप्लेनेंट ने हमें बताया है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे मामले में अगर कुछ उसका तरीका है उससे निपटने का तो वो पश्चाताप 6 महीने की पेड हॉलिडे नहीं है कि आप 6 महीने गए कोई और किताब लिख के आ गए या घूम घाम के विदेश आ गए, वो तरीका नहीं है। उसका तरीका है कि कोर्ट में जाकर अपना गिल्ट एडमिट करें। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून को और सरकार को अब 0 टॉलरेंस रखना चाहिए महिला अत्याचार के लिए। अगर मानते हैं कि मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था तो सेक्सुअल हैरेसमेंट मॉलेस्टेशन ये बहुत बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वो सेल्फ जजमेंट किस तरह से दे सकते कि मैं अपने आप रिजाइन हो रहा हूँ, मैंने किया है, ये सब मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आज गंभीर आरोपों से घिरे तरुण तेजपाल खोजी पत्रकार के रूप में चर्चित हुए। तरुण तेजपाल उस तहलका के संपादक हैं जिसने कई स्टिंग ऑपरेशन के जरिए देश की राजनीति में तहलका मचा दिया था। एनडीए राज में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। गुजरात दंगों को लेकर भी तहलका ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। तहलका को खोजी पत्रकारिता और ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। तहलका ने ही जेसिका मर्डर केस और मैच फिक्सिंग पर भी स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, लेकिन आज उसी तहलका के संपादक खुद यौन शोषण जैसे संगीन आरोप में फंस गए हैं। और तरुण तेजपाल पर यौन शोषण का जो ये गंभीर आरोप लगाया, उसके बाद शोमा चौधरी का क्या कहना है वो सुनिए। क्या हुआ है? अपॉलजी हैज बीन गिवन, द एडिटर हैज स्टेप्ड डाउन। आपको लगता है ये एक्शन नहीं है? But don't you think there should be a criminal investigation instead of an insider? Are you the aggrieved party? Certainly not, but there should be a criminal investigation. That's the law. That's the law, isn't it? I told you, my priority is that the aggrieved journalist should feel that she has been done justice by. I'm being driven by what she wants. Please allow me the priority to attend to her first. To my understanding, she wanted an apology. It was given to her. He stepped down, which was not something she had asked for. It was over and above that. If today, as I understand from your channels, and she is still feeling aggrieved or she is not, she is disappointed by Tehelka's response, my primary duty is to her. I know you want much more out of it. Right now my priority is her. Can I have that right? तो तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा, उनका ये कहना कि जो सवाल सामने थे उनको हमने एड्रेस किया है, पद से हट गए हैं, छुट्टी पर चले गए हैं 6 महीने की तरुण तेजपाल, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये काफ़ी है। और इसके बाद मीडिया को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं जिस पर हम बड़ी बहस करेंगे। मुद्दा ये कि क्या मीडिया की कथनी और करनी में फ़र्क है, और इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये कि क्या पूरे मीडिया पर उंगली उठाना सही है।
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है पत्रकार वर्तिका नंदा, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अमीबेन याग्निक मौजूद हैं। हमारे साथ जया जेटली जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ निर्मला सावंत जी मौजूद हैं। और एक और बड़ा सवाल जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि क्या माफी मांग लेना काफी है? क्या माफी मांगना और इस्तीफा दे देना ये काफी है जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। सबसे और हमारे साथ किरण बेदी जी भी मौजूद हैं। निर्मला सावंत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है कि जो घटना हुई है उसमें माफी मांग लेना और पद से हट जाना क्या उतना काफी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, न जजेस है, न कोर्ट्स है, न आम इंसान है। तो तरुण तेजपाल एक पत्रकार है, तो ऑब्वियसली ही इज अ सिटीजन, और जो कानून सभी के लिए एप्लीकेबल है वो उन्हीं के लिए भी है। और हमने तो फर्स्ट टाइम ही सुना है कि अपने खुद के एरर के लिए खुद ही जजमेंट दे रहे हैं और 6 महीने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। निर्मला जी, महिला आयोग उनके ईमेल्स को शेयर किया था, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी सही है। निर्मला जी, फिर महिला आयोग इस पर क्या करेगा? महिला आयोग की आगे कार्रवाई क्या होगी? महिला आयोग ने ऑलरेडी आज सू मोटो नोटिस भेज दिया है जस्टिस काटजू, जो पीसीआई के चीफ है, उनको इंक्वायरी करने के लिए। और हमारे पास एक थर्ड पार्टी, एक एनजीओ का भी पत्र आया था, उसमें उन्होंने एफआईआर के लिए बोला था। तो एज पर दी कॉम्प्लायंस ये होता है कि वी हैव टू सेंड इट टू द पुलिस फॉर वेरिफिकेशन एंड फर्दर एक्शन। ठीक है, तो वो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ वर्तिका नंदा भी मौजूद है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि जो लेडी है वो जी वर्तिका, वो लेडी जो है उसको कंप्लेंट के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है वर्तिका, लेकिन एक बड़ा सवाल मीडिया पर भी उठ रहा है। क्या मीडिया की कथनी और करनी में फर्क है? मुझे नहीं लगता। मीडिया इस समय अगर इस बात की चर्चा कर रहा है तो मेरा ख्याल है मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। दूसरी बात यह, मुझे दुख इस बात का है, जिन एजेंसियों को इस समय एकदम तिलमिला जाना चाहिए था और तुरंत एक्शन की बात करनी चाहिए थी, वो बड़े आराम से बात कर रही हैं। तीसरी बात यह है कि जहां तक माफी मांगने का सवाल है, तमाम जेलों में 70 से 80% अंडर ट्रायल्स बंद हैं। अगर वो अपने सो कॉल्ड उस अपराध के लिए सपोजिटली जो उन्होंने किया है माफी मांग लें तो क्या सरकार उन्हें रिहा कर देगी? चौथी बात, इतने बड़े हीनियस, इतने बड़े सीरियस क्राइम के बाद आप अपनी सजा खुद कैसे तय कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं आप 6 महीना के लिए आप अपनी गद्दी से बाहर आएंगे और आप फिर लौट आएंगे? इसका मतलब आपने अपराध किया और फिर आपने अपनी सजा भी खुद तय कर दी। हमारे साथ बीजेपी से शायना एनसीपी जुड़ गए हैं। शायना, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसके बाद बड़ा सवाल मीडिया पर उठ रहा है? क्या आपको लगता है मीडिया की कथनी और करनी में फर्क है? बिल्कुल है, और अफसोस की बात यह है कि आज जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें बहुत ही कम रिपोर्टिंग है। तो मैं एबीपी माझा न्यूज़ और जितने भी चैनल्स हैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने ये हिम्मत दिखाई कि डबल स्टैंडर्ड्स के मुद्दे पे आप नहीं जाते हुए ये फैक्ट्स ऑफ द केस। अभी फैक्ट्स क्या है कि मिस्टर तेजपाल की बेटी की दोस्त जो है वो यहाँ काम कर रही है, इंटर्नशिप कर रही है, और उन्होंने 2-3 मर्तबा लगातार ये करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये पत्र लिखे। लेकिन मैं मानती हूं कि सुओ मोटो भी पुलिस एक्शन ले सकती है, जो हमारे गोवा के सरकार ने किया है। एनसीडब्ल्यू से यही अपेक्षा है कि जैसे ये केसेस हाईलाइट होते हैं तो आपको भी विशाखा केस का जो मॉडल था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्सुअल असॉल्ट इन अ वर्क प्लेस इज समथिंग दैट यू नीड टू एक्ट ऑन इमीडिएटली, तो ये नजरअंदाज न करते हुए मुझे लगता है कि कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, उनको सजा मिले। लेकिन शायद आप ये कह रहे हैं कि मीडिया की कथनी और करनी में फर्क है, जबकि आप साथ ही ये भी कह रहे हैं कि चैनल जैसे दिखा रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं, तो फिर कथनी और करनी में फर्क कहाँ है? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फर्क है। प्रिंट मीडिया के बारे में मैंने जिक्र किया कि आज जितने भी टॉप डेलीज हैं वहां बहुत ही कम रिपोर्टिंग हुआ। कल देर रात की खबर थी मैडम, और जो वो कल देर रात की खबर थी, इसलिए जितना कल उनको मिला, जितनी चीजें मिली उतना उन्होंने दिया है प्रिंट मीडिया ने, जो छपे हैं अखबार। हमारे पास ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ही लीडर के एकदम अनपार्लियामेंट्री बयान को लेकर तुरंत अंदर ही अंदर एक ही रात के अंदर स्टेप ले लिया हो या उस पर बड़े खुलेआम चर्चा की हो। ये मीडिया ही है जो अपने अंदर की स्थिति को लेकर इस समय इतनी खुली चर्चा करने की साहस कर रहा है। नेता तो ये कह देते हैं कि हमने बयान पढ़ा नहीं या बयान तोड़ मोड़ के पेश किया गया। जी
अमीबेन याग्निक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या पक्ष है इस पर कि क्या पूरे मीडिया पर उंगली उठाना ठीक है अगर ये घटना सामने आई है तो? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत सेंसिटिव है। उसमें दो तरह की बात है। एक तो कि ये मीडिया का जो हाउस है तहलका, दे शुड हैव अ कमिटी अंदर जो विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार हर जगह होनी चाहिए। वो है कि नहीं, वो बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा कि इसका इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि वाई दिस हैज हैपेंड, बिकॉज अब हम जब विमेन की सिक्योरिटी और सेफ्टी वर्क प्लेस पे जब बात कर रहे हैं, कार्यस्थल पे उनकी सुरक्षा, तो ये सब बहुत संवेदनशील मैटर्स है और ये मैंडेटरी है विशाखा गाइडलाइन से कि वो कमिटी होनी चाहिए, उसमें वुमन चेयरपर्सन होनी चाहिए। तो ये सब है कि नहीं वो भी हमें जानना चाहिए। और इस तरह की जो बातें होती है वो कमिटी के पास पहले जाती है तो वहां सुलझ जाती है, उनको समझा जाता है और फिर आगे कार्यवाही होती है, इंक्वायरी होती है। तो ये सब हम क्यों विशाखा गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती है? कई जगह इंस्टीट्यूशंस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं हो रही है। तो ये भी ये इंसिडेंट से बाहर आएगा कि क्या हो रहा है। और इनका इंक्वायरी संवेदनशील इश्यू है, इट हैज टू कम आउट एंड इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और प्राथमिकता पर होनी चाहिए। किरण बेदी जी, लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि सिर्फ माफी मांग लेना, छुट्टी पर चले जाना, क्या उतना भर काफी है? इस वक्त मैं समझती हूं शोमा का ज्यादा फर्ज बनता था। जब उसको ईमेल आई और शिकायत का पता चला तो माफी और कह देना कि ये इंटरनल मामला है, गलती मैं समझती हूं यहां हुई। उस वक्त ये मामला पुलिस को जले जाना चाहिए था। यहां पर ये डिले हो गया और अभी तक शायद उसने ये स्टेप नहीं लिया। उसका फर्ज बनता था कि ये तुरंत कहना अपने डिपार्टमेंट को कि हमारे एडिटर से ये गलती हुई, मैंने उसको एडवाइस किया है कि ये मामला अब पुलिस के सामने है, मामला यहां पर होता। लेकिन वह उसके बदले ये कहती रही कि इंटरनल मामला है। ये इंटरनल नहीं है, ये एक अपराध हुआ है और कबूल हुआ है। और एक तरफ कंप्लेंट है, एक तरफ कबूल हुआ है, कन्फेशन हुआ है, एडमिशन हुई है। अब एक क्राइम है और सख्त क्राइम है और इस वक्त इसके खिलाफ सारे देश में आवाज उठी हुई है, अमेंडमेंट हुई है, एजुकेशन हुई है। तो आप इसको कैसे इंटरनल मामला कह सकते हैं? इसे इंटरनल अंदरूनी मामला नहीं कहा जा सकता, इसे फौरन ही आगे जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जया जेटली जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की घटना सामने आने के बाद जो तरुण तेजपाल का मामला सामने आया है, क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या मीडिया की कथनी और करनी में फर्क है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि हर मीडिया को एक ही रंग से रंगाया जाए। कई मीडिया ऐसा है जैसे कि सरकारी लोग हैं, चाहे पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को ज़रूर कोई ना कोई बचाने में लगते ही है। लेकिन इसमें मैं मानती हूँ कि सबको एक तरह से नहीं कहना चाहिए। आज के दिन मीडिया, मैं मानती हूँ कि सब जगह इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस पर मीडिया के लोग कैसे होने चाहिए उस पर चर्चा करना जरूरी है। जी, मीडिया के लोग हर वक्त हर व्यक्ति के ऊपर न केवल आरोप उठाते हैं, अंगुली उठाते हैं, जजमेंट भी सामने कर लेते हैं, ताकि कोर्ट भी बोलते हैं कि आप मीडिया जजमेंट ट्रायल मत करो। तो इसलिए मैं मानती हूं कि तहलका की तरफ जरा देखा जाए। तहलका स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों के ऊपर जो किया गया, उससे पहले भी उन्होंने अपने वेबसाइट में बहुत ही अश्लील बातों को लेके उन लोगों ने काफी कुछ किया है, प्रक्रिया किया है उसका। महिलाओं को उम्र और डिस्क्रिप्शन के साथ उन महिलाओं को किस तरह के सेक्स अच्छा लगता है, वो सारी बात एक सेक्सुअल सर्वे करके उन्होंने उसका प्रचार किया था। और वो शुरू से ही पता चल गया उनकी मानसिकता कैसे है। तहलका स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने अच्छे अच्छे आर्मी ऑफिसर्स के साथ कॉल गर्ल्स को लाया, कभी जवाब नहीं दिया कि कॉल गर्ल्स को पैसा देने के लिए उनको कहां से मिला, किसकी इजाजत से हुई, और ये कानून के खिलाफ है कि कोई भी कॉल गर्ल को लेके इस्तेमाल करना। उस पर भी सब लोग उनके साथ ढीला पड़ गए। उन्होंने सॉरी बोल दिया, गलती हो गई बोल दिया, और किसी ने केस ये नहीं उठाया
कि कॉल गर्ल्स का उपयोग किया गया है, विच इज एक्शनेबल इन द लॉ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने क्या क्या लेकिन किया उसका है, मकसद दूसरा था, मकसद तो बड़ा था। ऐसे है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। लेकिन जय जेटली जी ये समझते हैं कि वो औरतों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है विजय, लेकिन जो जया जेटली जी सवाल उठा रही हैं वो स्टिंग पर उठा रही हैं, वो जो बाकी जो मुद्दे थे उन पर उठा रही हैं, वो उस तरह के सवाल तो नहीं उठाए जा सकते अगर तरुण तेजपाल ने कुछ किया है और आज उन पर ये आरोप लग रहे हैं तो। हाँ, वो तरुण तेजपाल ने जो किया है वो व्यक्तिगत अपनी हैसियत से किया है, और जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था वो पूरा तहलका ग्रुप ने किया था, और उसका उद्देश्य एक बड़ा उद्देश्य था कि कैसे हथियारों की खरीद में किस तरह से सौदेबाजी होती है और कुछ चीजें स्थापित करने के हिसाब से किया हो। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए। वर्तिका, लेकिन जानना चाहेंगे कि पूरे मीडिया पर लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है, आज जिस तरह से लोग निकलकर सामने आए, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या मीडिया पर सवाल उठाना ठीक है तरुण तेजपाल की वजह से? देखिए, सवाल उठाने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर सवाल उठाने के बहाने किसी तरह का अगर कोई नैतिक पतन हो रहा है उसको रोका जाता है तो वो लोकतांत्रिक देश के स्वास्थ्य के लिए हमेशा अच्छा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अब ये अगर मौका देख रही हैं कि अब हमारी रोटी सेकने का समय शुरू हो गया क्योंकि मीडिया के अंदर एक घटना हो गई है, तो मेरा मानना है कि वो एकदम गलत कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अंदर उस तरह का सफाई अभियान कभी नहीं किया। निर्भया के बाद कितने पॉलिटिकल लीडर्स ने अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल किया, जेंडर को लेकर इनसेंसिटिव बातें की, कितने पॉलिटिकल पार्टीज ने एकदम तुरंत किसी को निष्कासित किया या कठोर कार्रवाई की? नहीं की। इसलिए मेरा ख्याल है उनका बोलना बहुत जायज मुझे इस समय नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक दूसरा मुद्दा जो मेरे लिए बहुत सीरियस है, ऐसे मुद्दों में जब भी कोई लड़की बोलती है उसकी तकलीफ उस समय के बाद शुरू होती है जब मामला पब्लिक व्यू में आता है। हमारा समाज या हमारे अंदर की जो फ्रेटर्निटी है बार बार ये देखने लगती है कि देखो वो पीड़ित जा रही है, और वो परेशानी है। दूसरी बात, मीडिया एज एन इंडस्ट्री, सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई केसेस हुए। हम ये जानते हैं कि जैसे ही पेंटिंग होने लगती है किसी एक लड़की की, उसके बाद उसके लिए नौकरी को तलाशना भी मुश्किल हो जाता है और डिफेमेशन स्टार्ट हो जाती है। मेरा मानना ये है इस समय एक और हमारे लिए बड़ी चिंता की बात ये है, और इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी बाहर आना चाहिए, सामने आना चाहिए कि लड़की की जो प्राइवेसी है वो हर हाल में बचा कर रखी जाए और उसको ये हिम्मत दी जाए अगर उस केस को वो कंटिन्यू करना चाहती है। ठीक है, लेकिन शायना, ये सवाल जो अभी वर्तिका से भी मैंने किया और उनका ये कहना है कि सबको उस तरह से सब पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्या आपको लगता है कि पूरे मीडिया पर सवाल उठाया जा सकता है? इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, लेकिन बाकी सबको भी उसी तरह से एक ब्रश से क्या सबको पेंट किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस हिसाब से देखने जाओ तो सब पॉलिटिशियंस को भी आप एक हिसाब से पेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि मीडिया जो है एक फोर्थ स्टेट कहा जाता है, एंड ये फोर्थ स्टेट का एक बहुत अहम भूमिका है, एक कर्तव्य है, एक फर्ज है। जहाँ एक आश्चर्य की बात यह है कि तहलका कहते हैं कि वो स्टिंग ऑपरेशंस कवर करते हैं, और यहाँ तो सबसे बड़ा स्टिंग वहीं उनके मैदान में होता है। और वहाँ जो आपको लगे कि आप बाहर आके कहे कि लड़की से माफी मांगी है तो ये बस है, मुझे लगता है ये गलत उदाहरण होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कॉर्पोरेट जगत में जो आज तक बाहर आए तक नहीं, और जो आपको एक मिसाल के तौर पे सेक्सुअल असॉल्ट और विशाखा केस के गाइडलाइंस को एक ढंग से अपनाना है, तो मुझे लगता है कि शुरुआत यहीं से होती है। So let's really hope that the girl comes out and gives the facts the way they are. लेकिन शायना, बड़ा सवाल ये भी कि बीजेपी इस मामले को गुजरात वाले मामले से जो स्टिंग हुआ उससे कैसे जोड़ सकती है? क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, जब आप मॉरल हाई ग्राउंड पे बैठते हैं और आप कहते हैं कि तहलका इज अबव ऑल काइंड्स ऑफ स्क्रूटनी, तो ये गलत है, क्योंकि जो उनके संपादक एक बच्ची के साथ ऐसे शोषण कर सकते हैं। लेकिन शायना, ये तो किसी ने नहीं कहा कि तरुण तहलका बिल्कुल अबव है हर चीज के, कोई जांच नहीं हो सकती, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कभी। और अमित शाह की फोन टेपिंग का जो कोई नहीं कर रहे, चीजें सामने आई है उसमें तहलका नहीं है, उसमें दूसरी लेकिन कोबरा पोस्ट और गुलेल है, उसमें तहलका नहीं है। लेकिन टिप्पणी जब आपको करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं वहां एक लड़की की सुरक्षा के बारे में उनके पिताजी ने खुद गुजरात के सरकार से विनती की कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए मेरी बच्ची के लिए, और डिस्क्रेशनरी पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किया। वो ठीक है, लेकिन ये तुलना बीजेपी की तरफ से की गई ना, इस मामले की तुलना उस मामले से कैसे
की गई? तरुण तेजपाल पे अगर आरोप लगे हैं तो उसकी तुलना उससे कैसे की जा सकती है? दोनों को निगेट, दोनों को कैंसिल कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल। ये सवाल मुझसे है? जी जी। देखिए, टिप्पणी करना या एक कंपैरिजन करना या एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देना, मुझे लगता है कि ये संभव है। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं कि तहलका मानती है कि वो स्टिंग ऑपरेशंस और देश की सच्चाई दिखा रही है और देश के साथ जो अन्याय हो रहा है तो वो दिखाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि शुरुआत होती है आपके घर से। घर में सफाई, यहाँ आपने शोषण जो किया, आपने आपकी बेटी के सहेली के साथ जो 2-3 मर्तबा लगातार किया और कहा कि मैं माफी मांगता हूँ। अमीबेन याग्निक, जी अमीबेन याग्निक जो कह रही है शायरा एनसी, आप मानती हैं वो कि तहलका को पहले अपने घर में सफाई करनी चाहिए, वो बाकी लोगों पर सवाल उठा रहे हैं? बात यह है कि हर जगह जहां ऐसे इंसिडेंट्स बनते हैं सबको वो मैंडेटरी कमेटी बनानी चाहिए, चाहे वो मीडिया है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी सेटअप है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट सेक्टर है। पर ये ज्यादातर कहीं ये कमिटीज नहीं है तो महिला जो पीड़ित होती है वो कहीं भी जाके कंप्लेन नहीं कर सकती है। जब वो कंप्लेन नहीं कर सकती है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, ट्रॉमेटिक फेज में से जाती है और जब वो बाहर आती है तो जैसे वर्तिका जी ने कहा कि उसको फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, सिक्योरिटी नहीं मिलती है और सारे लोग उन पे जो उससे कंप्लेन किए तो उसी पे उंगली डालते हैं, उंगली उठाते हैं, तो उसके लिए बहुत असह्य हो जाता है। तो हम ये मैकेनिज्म कहीं कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं कि महिला को सुरक्षा मिल सके। तो अभी यहाँ भी ऐसा हुआ है कि महिला को सुरक्षा वर्क प्लेस पे नहीं मिली है, तभी तो उसने ये इंसिडेंट बताया है और कंप्लेन की है। तो इंक्वायरी तो बनती है, पर ये लार्जर इश्यू ये है कि ये कमिटीज ज्यादातर कहीं बनी नहीं है और महिला कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकती है और सुरक्षित भी महसूस नहीं कर सकती। इस पर जया जेटली जी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। हमारे साथ निर्मला सावंत जी भी मौजूद हैं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे इन कमिटीज को लेकर कि क्यों नहीं बनी है, इसको लेकर क्या होना चाहिए। ये कार्टून देखते सोचा था कभी ऐसा भी तहलका होगा, तरुण तेजपाल आगे और उनके पीछे पब्लिक। निर्मला सावंत जी, आप सदस्य हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ बार बार सवाल उठ रहा है ये कि सभी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउसेज हो या मीडिया हाउसेज हो, वहां पर विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कमेटी बनाई जाए। ये कौन देखेगा कि नहीं बनाई गई है तो क्यों नहीं बनाई गई है और इंश्योर किया जाए कि जरूर बनाई जाए? देखिए, अभी तो कानून बन गया है। पहले तो एक एनसीडब्ल्यू सबको लिखती थी, अभी भी तो लिखा भी है सभी को। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेट सेक्टर्स है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, सबको लिखा गया है। लेकिन ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग अपने आप उनको खुद से ही सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी को बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तो कानून भी बन गया है। लेकिन जैसे सभी यहाँ पे मान्यवर महिलाएं कहती थी, सभी एग्री है कि लड़की के ऊपर अन्याय हुआ है। और यहाँ पे एक केस विशिष्ट ये कि तरुण तेजपाल ने अपनी गुनाह को एक्सेप्ट किया है। अगर गुनाह को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और लड़की ने अपनी कंप्लेंट डिटेल में शोमा चौधरी को देखी है, तो पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट करती है? पुलिस शुड इमीडिएटली अरेस्ट। किरण बेदी जी, उनको वेट करने की जरूरत नहीं है। किरण बेदी जी, निर्मला सावंत जी जो सवाल उठा रही है, जी जया जेटली जी पहले आप प्रतिक्रिया दें। जी जया जेटली जी। देखिए, इसमें एक स्पष्ट प्रेसिडेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ, यही तेजपाल और तहलका का मामले में। तेजपाल ने जो भी स्टिंग ऑपरेशन में किया, कमीशन इंक्वायरी कमीशन चलते हुए सरकार ने, कांग्रेस सरकार आके उसको बंद करके सरकारी ऑफिसर एक ऑफिस के अंदर बैठ के कंप्लेंट किया और उसको सीबीआई ने नोटिस में लेके एफआईआर दर्ज किया। अगर सरकारी ऑफिसर जिसने कोई क्राइम न देखा न कुछ किया, उस ऑफिसर अगर कंप्लेंट लिख सकता है तो निर्मला जी हो, कोई भी हो, क्यों ना कोई अभी कंप्लेंट करके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये गोलमोल में बात कर रहे हैं, विशाखा जजमेंट कमेटी बिठाए, तहलका वाले कोई कमिटी बिठाएंगे? इसमें कमेटी की कोई बात आती नहीं है, वो सब खत्म है। अभी लड़की ने शिकायत कर ली, दुनिया के सामने कर ली और तेजपाल ने एडमिट भी किया। अभी साफ साफ कोई भी फॉरेन केस होना चाहिए, पुलिस वाला आके एफआईआर दर्ज करे। किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? इसमें मीडिया ये सवाल पूछे। किरण बेदी जी, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक गोवा पुलिस एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में है और रात तक एफआईआर दर्ज हो जाएगी, पुलिस टीम भी रवाना हो जाएगी गिरफ्तार करने के लिए तरुण तेजपाल को। क्या आपको लगता है यही सही दिशा है जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए? एब्सोल्युटली।
सुओ मोटो एक्शन इसमें बनता है। इसमें तो सोमा नाम है ना इसका जी, हाँ शोमा खुद कंप्लेनेंट बन सकती है, और अगर शोमा ये कागज नहीं करे तो शी इज ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस। और मैं जया जेटली से बिल्कुल एग्री करती हूं कि एक कमेटी हो या ना हो, क्योंकि कमेटी अगर होती भी तो उसकी कोई भी कंक्लूजन बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। और पुलिस कमेटी की रिकमेंडेशन से बाउंड नहीं है। पुलिस अगर इनजस्टिस देख रही है, अखबारों में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, तो वो देखती रहेगी क्या कि कंप्लेनेंट नहीं आया? बिल्कुल। जो सबूत आ रहे हैं उनको समेटे और फिर कचहरी के सामने रखें। ठीक है। और उस दिशा में जो अभी तक जानकारी मिल रही है, कार्रवाई हो भी रही है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक गोवा पुलिस ने इसमें सुओ मोटो कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रात तक एफआईआर दर्ज हो जाएगी और शायद रात में टीम भी रवाना हो जाएगी। गिरफ्तारी भी जल्द ही हो सकती है तरुण तेजपाल की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। आगे एबीपी न्यूज पर देखिए आज की बात। कहना चाहूंगी जी बोलें जया जी। हो गया। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि गोवा सरकार ने अगर किया तो प्लीज आप लोग मीडिया इसको भाजपा सरकार करके राजनीति न लाएं इसमें। शुक्रिया आपकी नसीहत के लिए। जी हाँ, शुक्रिया इसके लिए। लेकिन कहीं पे भी मामला दर्ज हो, कार्रवाई फौरन होनी चाहिए। इस तरह का मामला सामने आया है तो हमारा पक्ष यही है कि इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और जो भी कानून है, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि सारे मीडिया को फिर एक ही नजर से देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो होने की जरूरत नहीं है।